मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग ने चलाया 10 दिवसीय कर्मयोगी प्रशिक्षण शिविर। एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में किसानों को दी अमरूद और नींबू की खेती की जानकारी। बढ़ती हुई ठंड को ले डॉक्टर यतिन गुप्ता ने दी ठंड से बचने की सलाह। खेतों में मिला अधेड़ व्यक्ति का शव, शिनाख्त के लिए रखा गया नागरिक अस्पताल में। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों व अध्यापकों को काम के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण शिविर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहा है। बिरहई कला डाइट के मार्गदर्शन में यह शिविर 10 दिन तक चलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने शिविर को प्रेरणादायक कार्यक्रम बताया ताकि कर्मचारी व अध्यापक अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूक रहे। अध्यापकों एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का मोटिवेशनल प्रोग्राम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया है। 10 दिवसीय यह कर्मयोगी शिविर बिरही कला डाइट के निर्देशानुसार किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूकता पैदा करना है ताकि वे अपना कार्य निर्वहन निष्ठापूर्वक करें। ये मिशन कर्मयोगी जो है विभाग की तरफ से सभी जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो अस्थायी है, नियमित है या क्लास 4 है या क्लास 1 है, उन सभी की ये जो है मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत जो है एक प्रशिक्षण कराया जा रहा है और उनको उनके कर्तव्यों के बारे में एक रिफ्रेशर कोर्स है कि अपने कर्तव्यों को जो है और बेहतर तरीके से कर्मचारी करें और आम जन तक जो है उसका लाभ मिले, उसके बारे में ये प्रोग्राम चल रहा है। ऐसा है कि ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है। यहाँ जितने भी कर्मचारी अध्यापक आए हुए हैं उनको उसके कर्तव्यों से जागृत किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने कर्म से जुड़कर, अपने जो है शिक्षण से जुड़कर बच्चों को जो है और अधिक से अधिक दें ताकि बच्चे जो है अपने क्षेत्र में कामयाब हो पाए। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को अमरूद और नींबू की खेती की जानकारी देने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गांव धारेड़ू और लोहानी के किसानों ने भाग लिया। वहीं बागवानी विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर मुरारी लाल ने किसानों को बाग लगाने से पहले किए जाने वाले कार्य और सावधानी के बारे में भी जानकारी दी। शिविर में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने किसानों को फूलों की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने फूलों की खेती बागों के मध्य करने की भी जानकारी दी। इस प्रशिक्षण शिविर में जिला विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर ममता फोगाट ने मृदा एवं पानी परीक्षण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने फलदार पौधों के लगाने के लिए मिट्टी के नमूने लेने के बारे में भी बताया। बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मुरारी लाल ने अमरूद एवं नींबू वर्गीय फलदार पौधों की खेती के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बाग लगाने से पहले किए जाने वाले कार्य और सावधानी के बारे में जानकारी दी। उनको लगाने के लिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे समय में बदलाव आएगा, हमारे पौधे लगाने का समय शुरू हो जाता है फरवरी में। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में फलदार पौधों की रोपाई की जाती है। उसके लिए पहले 15 फरवरी से पहले हमें सावधानियां करनी पड़ती हैं कि भी हमें जो खड्डे खोदने हैं, अलग अलग 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट के जो खड्डे खोदते हैं, उसकी आधी मिट्टी ऊपर की एक तरफ रख लेते हैं और जो नीचे की मिट्टी है उसको एक तरफ फेंक देते हैं, खेत में फैला देते हैं। जो ऊपर की आधी मिट्टी है उसके अंदर हम 30 से 40 किलोग्राम गोबर की खाद मिला के उसको भर के छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें हल्का पानी लगा के उसको बंद कर देते हैं खड्डे को। और उसके बाद जैसे हमारे को पौधे जो भी हमारे आवश्यकता अनुसार, जैसे हम कहते हैं कि इस इलाके में
सारे पौधे तो जो है कामयाब नहीं होते, जो हमारे इलाके में पौधे कामयाब होते हैं उसमें मुख्य तौर पे अमरूद है। ठीक है जी। अमरूद का ऐसा पौधा है कि जो साल में 2 बार फसल देता है और तीसरे साल इसकी पैदावार शुरू हो जाती है। ठीक है। उसमें मुख्य किस्में हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, इलाहाबाद सफेदा है, लखनऊ 49 है। अब आती है बात दूसरी, बेर की फसलें लगाने के लिए। बेर की फसलें जहाँ पानी की कमी है वहां बेर की फसलों का हम ले सकते हैं। बेर में हमें अगेती फसल, अगेती में गोड़ा किस्म, बीच में कैथली और पछेती में उमरान किस्में लेंगे तो हमारे इलाके में कामयाब हो जाएंगी। कम पानी, कम देख रेख और उसमें बेर हमारे कामयाब है। उसके बाद आती है बात के घरों में सबको ये रखना चाहिए, घरों के अंदर भी हमें कुछ फलदार पौधों को लगाना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर मुरारी लाल है। मैं यहाँ पे जिला विस्तार विशेषज्ञ बागवानी के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो है हमने धारेड़ू और लोहानी के किसानों का 1 दिवसीय परीक्षण मिट्टी एवं पानी परीक्षण के आधार पे हम कौन से फलदार पौधे लगा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। किस प्रकार अपील करना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं, किस प्रकार आगे? देखो, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर BS बेनीवाल बैठे हैं, डॉक्टर ममता फोगाट जी हैं और किसान भाई हैं दोनों गांव से। तो मैं इनकी डॉक्टर साहब की प्रेजेंस में किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि इन दोनों गांवों के जो मिट्टी और पानी है, वो मिट्टी जो है वो रेतीली है और जो है पानी जो है वो उसकी अच्छी गुणवत्ता नहीं है और पानी जो है ज़्यादा ऊपर आया हुआ है। तो उसकी वजह से जो खेती बाड़ी है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही और ज़्यादातर किसान जो है वो वर्षा आधारित खेती करते हैं, तो उसमें सरसों की मेन फसल ली जाती है। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं किसानों से, अभी ऐसी जगह पे आप जो है कि बेर की और डॉक्टर साहब ने जो बताया कि खजूर की खेती जो है हम कर सकते हैं और इसके बीच में जो वर्षा आधारित जो सरसों ले रहा है किसान वो एज ए इंटरक्रॉप भी ले सकता है। तो ये पिछले कुछ दिनों से शरीर को कपकपा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सामान्य अस्पताल के डॉक्टर यतिन गुप्ता ने नागरिकों से सावधानी बरतने के साथ साथ ज्यादा नमक और मीठा खाने से परहेज करने की बात भी कही। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के डॉक्टर यतिन गुप्ता ने कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर के मद्देनजर आम जन से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर शीतलहर से बच सकते हैं। सर्दी के प्रकोप से छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों को सावधानी बरतने की विशेष जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से सर्दी का प्रकोप एकाएक बढ़ गया है। शरीर को कंपकपा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है। कड़ाके के इस ठंड में सब कुछ ठिठुर रहा है। कहा कि आम नागरिकों को आवश्यक ना हो तो सुबह और शाम को घूमने के लिए न जाएं। इसके साथ ही साथ उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि आम नागरिक सर्दी के मौसम में ज्यादा नमक और ज्यादा मीठा खाने से परहेज करें। जनवरी माह का आगाज हुआ है, तब से सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे मौसम के अंदर बुजुर्ग और बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। सुबह और शाम के टाइम जहां तक जरूरत ना हो ना निकले और हार्ट के मरीज हैं जिनके बीपी की भी शिकायत है तो वो कोशिश करें कि भी इस टाइम में अवॉइड करें। अगर कोई आदमी सैर भी करना चाहता है तो कोशिश करें कि दोपहर के टाइम करें जब धूप निकली हुई है, क्योंकि सुबह और शाम जब अत्यधिक ठंड होती है तो हृदय रोगियों के लिए वो घातक हो सकती है। और किसी प्रकार की जिनके हार्ट की बीपी की और शुगर की भी दिक्कत है वो भी कोशिश करें कि वो सुबह शाम की सैर अवॉइड करें। और अगर सारा दिन भी ठंड है तो कोशिश करें कि भी सैर अवॉइड करें। और दूसरा कि जितना भी नमक का सेवन है और जो अपना चीनी का सेवन है वो भी कम करें। बच्चों के लिए सर किस प्रकार रहेगा? बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, सर्दी के मौसम में निमोनिया के केस भी हो जाते हैं। ऐसा है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। जैसे बड़ों के लिए मैंने बताया, कोशिश यही रहनी चाहिए कि बच्चे भी अपना ठंड से पूरा बचाव करें। सरकार ने एहतियात रखते हुए इसलिए बच्चों की छुट्टियां भी कर रखी हैं। और दूसरा ये है कि भी घूमने के लिए या सुबह या शाम में बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, क्योंकि खांसी जुकाम बुखार होके आगे और भी बीमारियां उसके हिसाब से हो जाती हैं।
तो बदलते हुए मौसम में खान पान का जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कई बार वो घी अपने यहाँ पर रहता है, किस प्रकार का खाना लेना चाहिए सर आम जन को? ऐसा है, ज़्यादा बढ़िया यही रहता है कि जब भी आपकी मूवमेंट कम हो जाती है, जब आप बाहर निकलने में आपको हम कह रहे हैं कि भाई आपने परहेज रखना ज़्यादा ठंड में, जितनी हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है तो उस हिसाब से खाना भी हमारे को कम कर देना चाहिए। सिवानी हलके के गांव ढानी मिट्टी के खेतों में नहर के किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक ने सफेद कुर्ता पजामा और एक कंबल ओढ़ा हुआ था। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जो कोई मृतक के बारे में जानता हो वह थाना सिवानी में संपर्क करे। वहीं दूसरी ओर ठंड से एक व्यक्ति की मौत का समाचार है। मृतक का नाम फूल कुमार बताया गया है। खेतों में नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने के बारे में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि सिवानी हलका के गांव ढानी मिट्टी में देवसर फीडर के निकट खेतों में रास्ते में एक नाम पता नामालूम व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की उम्र 50 वर्ष से अधिक आंकी जा रही है। कल सिवानी थाना में सूचना मिली थी कि एक लावारिस नाम पता नामालूम व्यक्ति, उम्र करीब 50 साल है, सफेद कमीज पजामा पहने हुए, वहाँ सिवानी का नजदीक गांव है ढानी मिट्टी, उसके साथ में रजवाया है देवसर फीडर। उस फीडर के साथ नीचे बगी लोट में पड़ी हुई होने वाली सूचना मिली थी कल। तो सूचना पर वह मौका पर पहुंचे तो ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति कंबल ओढ़े हुए नहर की बगी लोट के साथ में लेटा हुआ था, ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ था। चेक किया तो मरता अवस्था में था। वहाँ पहचान के लिए काफी प्रयास किए, आसपास के लोगों को मोबाइलों द्वारा या स्थानीय पत्रकारों से उनसे संपर्क करके आसपास के गांव में आदमी भेजकर इसके फोटो भी जमा कर इसकी पहचान कोई नहीं हुई। सबको यहाँ पहचान के लिए सामान्य अस्पताल भिवानी में रखवाया गया है और आज इसका पोस्टमार्टम करवा के कल तक रखेंगे। तब तक कोई पहचान हो जाती है, आपको जानकारी में आए तो आप मतलब टीवी पर या उस पर। इससे क्या अपील करोगे आम नागरिकों को? अपील हमारी ये है, इसमें आम आदमी से हमारी ये अपील है कि इस संबंध में अगर किसी भाई को कोई जानकारी हो या इसको कोई पहचानता हो तो ऐसे तो शिवानी के टेलीफोन नंबर 88 140 11 420 पर संपर्क करके सूचित करें। अब एक खबर चलते चलते, भिवानी जिले के गांव कुंगड़ में बैंक के पूर्व मैनेजर द्वारा धोखाधड़ी से किसानों के खाते से रकम निकाले जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। प्रभावित किसान कड़कती ठंड में बुधवार से धरने पर बैठे हुए हैं। धरने की अध्यक्षता चंद्रभान ने की। उन्होंने बताया कि बैंक के पूर्व मैनेजर ने किसानों के केसीसी खाते से करोड़ों रुपया निकालकर घोटाला किया। बैंक पैसा जमा करने के लिए किसानों को नोटिस भेज रहा है, लेकिन उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। जब तक पैसा नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। शिक्षा विभाग ने चलाया 10 दिवसीय कर्मयोगी प्रशिक्षण शिविर। एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में किसानों को दी अमरूद और नींबू की खेती की जानकारी। बढ़ती हुई ठंड को ले डॉक्टर यतिन गुप्ता ने दी ठंड से बचने की सलाह। खेतों में मिला अधेड़ व्यक्ति का शव, शिनाख्त के लिए रखा गया नागरिक अस्पताल में। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।